हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली सेकंड ईयर के बच्चों के लिए है। आप लोगों का फाउंडेशन कोर्स का जो सेकंड पेपर होता है वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड महिला सशक्तिकरण। इस पेपर में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस करने रहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के और 50 क्वेश्चन करने होते हैं महिला सशक्तिकरण के। ठीक है, ये पेपर जो है वो लेटेस्ट पेपर है। अभी मेरे पास कैसे आ गया ये पेपर जो है वो जीवाजी यूनिवर्सिटी का है। उनके बच्चों का पेपर हो गया था तो मैंने उनसे पेपर ले लिया था कि अभी दूसरी यूनिवर्सिटीज के जिनके पेपर नहीं हुए हैं उनके जब पेपर्स होंगे तो उन बच्चों के लिए काम में आएगा। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा उन लोगों को पढ़ने के लिए। उनको आइडिया लग जाएगा कि इस वाले सब्जेक्ट से किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं आप लोगों को ये वाला सिलेबस है ना, मतलब जो एमपी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है जिनमें अभी इस सब्जेक्ट्स का पेपर नहीं हुआ है सेकंड ईयर के बच्चों का, तो आप लोग पढ़ के जा सकते हैं। मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बताऊंगी, साथ में उनके आंसर्स भी बताऊंगी, है ना। तो आप इन क्वेश्चंस को एज इट इज रट लेना, और अगर चाहें आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचा है तो आप देख लेना कि ये किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे, तो उन टॉपिक्स को भी आप साथ में पढ़ लेना, है ना। और ये वाले क्वेश्चंस को तो एज इट इज याद कर लेना। बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो दूसरी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स को देखकर क्वेश्चंस बनाती हैं। जैसे कि एमपी की यूनिवर्सिटी है जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, उसी का ये पेपर है। और जो एमपी की दूसरी यूनिवर्सिटी है जैसे कि डीएवीवी, ठीक है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, आरडीवीवी जबलपुर का है। अगर आप लोग के पेपर्स नहीं हुए तो आप ये वाले पेपर्स करके जा सकते हो। साथ में मैं आप लोगों के लिए 2026 का डाल रही हूँ। सेम मेरे पास 2025 का भी अवेलेबल है। मैंने जीवाजी यूनिवर्सिटी के बच्चों से कलेक्ट कर लिए थे पेपर्स। और आप लोग एमपी की किसी यूनिवर्सिटी से हैं और किनके एग्जाम चल रहे हैं सेकंड ईयर के, आप मुझे बता सकते हैं। आप लोग के और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर्स भी मैं दूसरी यूनिवर्सिटी के प्रोवाइड करा दूंगी। साथ में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बता दूंगी। आप लोग मुझे सिलेबस भेज दें। तो सारे बच्चे क्या करें, टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन हो जाए। मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल बता दूंगी, उस पर ज्वाइन हो जाना सारे के सारे बच्चे। इसी यूट्यूब पर ही उसका लिंक डाला हुआ है, तो वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बता सकते हैं आपको किस सब्जेक्ट का नेक्स्ट पेपर चाहिए। अभी मुझे जितना पता है कि आरडीवीवी के बच्चे हैं उनका पेपर आने वाले हैं सेकंड, है ना, सेकंड ईयर के। तो आप लोग परेशान ना हो, मैं आप लोगों की भी हेल्प करूंगी पूरी। आप लोग अगर मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो मुझे अपना सिलेबस भेजेंगे और बताएंगे, ठीक है, कि आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। अभी मैं आप लोगों को ये वाला पेपर दिखा देती हूँ। अभी मैं आपको आंसर्स में बता दूंगी, मेरे पास देख लूंगी इस पीडीएफ में नीचे है क्या नहीं, पर मैं आपको क्वेश्चंस तो बता ही दूंगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। टोटल 100 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का पेपर होता है ये, ठीक है। और आपको पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए रहते हैं टोटल 100 मार्क्स में से, है ना। ये 33 मार्क्स चाहे आप एक सब्जेक्ट से ही ले आओ, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ही ले आओ, है ना। ऐसा नहीं है कि दोनों में ही कुछ मार्क्स चाहिए, पूरा जो मिला के है वो आपको 33 मार्क्स चाहिए रहता है, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। एक बड़ी निगम में एक प्रबंधक, भी कोई ऐसा व्यक्ति जो एक आवश्यकता की पहचान करता है और व्यवसाय बनाने के लिए जोखिम उठाता है, ठीक है। सी है शेयर बाजार में एक निवेश, और डी है एक सरकारी कर्मचारी। तो इसका आंसर जो है वो बी है, कोई ऐसा व्यक्ति जो एक आवश्यकता की पहचान करता है और व्यवसाय बनाने के लिए जोखिम उठाता है। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ के बता रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ कि किस टाइप से पेपर आया था। आपको ये वाला पेपर का अगर पूरा पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद मैं वहां पे आपको पीडीएफ दे दूंगी आपके कहने पर, है ना। और ये एमपी की जिस भी यूनिवर्सिटी के बच्चे का पेपर है वो ये देखकर जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाले आप नहीं पढ़ सकते या कोई नहीं पढ़ सकता, सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का सिलेबस सेम है तो सेम टाइप के क्वेश्चन ही बनेगी, कोई यूनिवर्सिटी अलग क्वेश्चन नहीं बनाएगी। और 2025 का डाल दूंगी, अभी 26 का है, 25 का भी दे दूंगी आप लोग के लिए, 24 का भी और 23 का भी, ठीक है। ये बस 4 पेपर्स करके चले आना, इसी से ही आपको 50-50 कितने क्वेश्चन हो जाएंगे पर, ठीक है, 4 मतलब 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। यही पढ़ के चले जाना, इतना ही पढ़ पाओगे आप अपने एग्जाम के टाइम में। कुछ बच्चे तो लास्ट में देख रहे होते हैं, तो ऐसा कर लेना, है ना। मेरे साथ शेयर कर देना आप लोग अपने पेपर्स जब आपके एग्जाम हो जाए उसके बाद, और मेरे से ये वाले पेपर्स ले लेना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, है ना, वहां से। और आप लोग मुझे कमेंट में भी बताना कि आप लोग किस यूनिवर्सिटी से हैं और किस यूनिवर्सिटीज के पेपर चल रहे हैं, तो मैं उन यूनिवर्सिटीज के बच्चों की हेल्प कर दूंगी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे सेकंड क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन एंटरप्रेन्योर, अ मैनेजर इन अ लार्ज कॉर्पोरेशन। बी है someone who identifies a need and take risk to create a business. C है an investor in the stock market. D है a government employee, है ना। अगर हम इसका आंसर बी वाला था, someone who identifies a need and take risk to create a business। फिर हमारे पास बी है, एंटरप्रेन्योरशिप का तात्पर्य क्या है, किसी मौजूदा संगठन के भीतर उद्यमिता। बी जो है वो खरोंच से व्यवसाय शुरू करना। सी है अन्य स्टार्टअप में निवेश करना। डी है व्यवसाय की फेंचिंग करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी है, खरोच से व्यवसाय शुरू करना, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप रिफर्स टू इंटरप्रेन्योर विद इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। बी है, मेरे को आंसर अभी पता नहीं है तो मैं आप लोगों को क्या करूंगी, आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगी। मेरे पास इनके आंसर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, ये आपका पहला जो पेपर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसके 50 क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ एक बार। ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल है मेरे पास, ये देखो, है ना। और इनके आंसर्स भी हैं मेरे पास, देखती हूँ इसी पीडीएफ में है या अगले पीडीएफ में। पहले 50 क्वेश्चन देख लूँ पहले के, फिर मैं आपको वुमेन एम्पावरमेंट की भी दिखाती हूँ साथ में, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में।
तो आप ये वाले क्वेश्चन करके चले आना, आपको 20 या कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इतना ही कर पाते हो, है ना। तो मैं 2024 के भी दे दूंगी आप लोगों को। फिर है आपका नेक्स्ट जो पेपर है, मतलब उसी में ही महिला सशक्तिकरण, इसके 50 क्वेश्चन करने हैं, 50 अंक के होते हैं। जो पहला क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण के लिए क्या है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट है इट इज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ये है, ठीक है। और सारे जो क्वेश्चन है इसका आंसर होना चाहिए राइज ऑफ वुमेन, है ना, महिलाओं का उत्थान, महिला सशक्तिकरण के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन है। ये भी टोटल कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है ना। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ वीडियो में। मैं वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करूंगी, आप लोग मेरे से क्वेश्चन मांग लेना, मैं इनके आंसर्स भी आप लोगों को दे दूंगी, है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपको याद रहे कि हाँ इस चैनल पे मैंने देखा था, है ना। तो देखो टेलीग्राम चैनल बता देती हूँ, पहले तो ये देख लो, 50वां क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण का। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, एग्जाम स्टफ एनालिसिस चैनल है, ठीक है। पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, फिर आपको लिंक चाहिए ना टेलीग्राम चैनल का, तो 2 मोर लिंक करके आएगा, यहाँ पे आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एग्जाम स्टफ एंड एनालिसिस का। फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे आप किस यूनिवर्सिटी से, RDVV से हैं या DAVV से हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप उसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी चैनल ना मिले तो मैंने एक कॉमन यूनिवर्सिटी का ग्रुप बनाया, उसको ज्वाइन कर लेना, नहीं तो BU यूनिवर्सिटी का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, है ना। आप कहीं भी ज्वाइन कर लेना, मैसेज कर देना, मैं आप लोगों से कनेक्ट कर लूंगी। पर आप टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है वो उसको जरूर ज्वाइन करें, है ना। और मुझको बता देना आप लोग के पेपर कब से स्टार्ट है और आप किस यूनिवर्सिटीज हैं, और आपको MBC के चाहिए तो आप ऐसे ही आपको हिंदी इंग्लिश का जो आपका फाउंडेशन 1 का पेपर है आपको वो भी चाहिए होगा, तो उसके वो पेपर भी मेरे पास अवेलेबल है, 2026 का लेटेस्ट ही, ठीक है, सेकंड ईयर के बच्चों के लिए। तो आप वो पेपर भी मेरे से ले सकते हैं। साथ में आपके जो मेजर माइनर के पेपर्स हैं, आपके माइनर के जो है वो 1 पेपर होता है और मेजर के 2 पेपर होते हैं, है ना, सेकंड ईयर के बच्चों। तो आप वाले पेपर्स में मेरे से ले सकते हो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनवा सकते हो। वो जो पेपर्स हैं वो मैंने जीवाजी यूनिवर्सिटी के कलेक्ट कर लिए थे, उनके हुए थे बच्चों ने, और मैंने बच्चों को उनको प्रीवियस ईयर पेपर्स करे थे, क्योंकि मैं पहले ना जीवाजी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए पेपर्स अपलोड करती थी, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। तो अब ऐसे धीरे धीरे करके मेरे साथ सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे जुड़ रहे हैं MP के। तो आप लोग भी जैसे MP की यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हैं तो मुझे बताएं, और आप लोग मेरे साथ जुड़े, मैं आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर्स भी अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है। बच्चे जुड़ेंगे तो बच्चों से मुझे पेपर मिल जाएंगे, तो मैं वो क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी, पेपर से बता दूंगी, और आप लोग मुझे अपना सिलेबस भी भेज दें तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तैयार कर दूंगी, तो आप उससे प्रिपरेशन कर लेना और मेरे साथ जुड़ लेना, ठीक है। मैं आप लोगों को प्रिपरेशन करवा दूंगी, पर ये बात याद रखना, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड करवा पाऊंगी, बाकी पढ़ना आपको खुद है पास होने के लिए। जैसे जैसे मैं बताऊँ आप लोगों को वैसे वैसे आप पढ़ते जाना, है ना। अगर आप कुछ ना पढ़ पाओ, इससे अच्छा है कि आप मेरे थ्रू कुछ पढ़ ही लो, है ना। तो मैं आप लोगों को सब कुछ शेयर कर दूंगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और ये इसका PDF ले लेना, ठीक है। ये अभी 2026 का लेटेस्ट है, आपको ये नहीं मिलेगा अगर आप चैनल पे कहीं भी ढूंढोगे ना, इनके आंसर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, है ना। और देख लेना, मेरे पास इसके आंसर्स भी अवेलेबल हैं, अभी इस वाले PDF में नहीं है, दूसरे PDF में, तो मैं आप लोगों को भेज दूंगी वो सब, ये सारी चीजें। और तुम लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, के क्वेश्चंस है ना, इनको पढ़ के चले जाना बस, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। ये जो है वो है BA BCom BSc होम साइंस BBA BCA BTM सेकंड ईयर, और ठीक है सेकंड ईयर मतलब जिन जो भी कोर्स होते हैं ना सेकंड ईयर के, उन सारे बच्चों के लिए फाउंडेशन कोर्स का, और फाउंडेशन कोर्स 1 का भी मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगी, हिंदी एंड इंग्लिश वाला, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अगर एग्जाम है आपका तो।